यह जो दृश्य देख रहे हैं यह दरभंगा नगर निगम परिसर का है। ये लोग महिलाएं जो हैं सो दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त हैं उनसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन नगर आयुक्त से इन लोगों को नहीं हो पाई मुलाकात। अब आइए सीधे देखिए ये पूरा क्या खबर है और इन लोगों का क्या मांग है। जितनी सारी महिलाएं हैं वो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सीआरपी आजीविका समूह का निर्माण करती हैं और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये लोग जो है सो करीब 5 वर्षों से कार्य कर रही हैं। दरभंगा नगर निगम में सीआरपी पद पर कार्य कर रही ये महिलाएं दरभंगा नगर निगम में 48 वार्डों में करीब 35 सीआरपी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और उनके अंदर में 900 समूह है जो कार्य कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि 400 समूह को पोर्टल पर तो नाम दर्ज है, लेकिन 500 ऐसा समूह है जिसका कि पोर्टल पर नाम नहीं दर्ज है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जितनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूह से, जो मुख्यमंत्री महिला योजना रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया मिलना था, वो करीब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कि अभी तक राशि नहीं मिला है। वो हम लोग को घर पर आके परेशान करती हैं, कहती हैं कि दीदी हम लोग का क्या हुआ, हम लोग को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इसी सभी मामले को लेकर ये जो सीआरपी हैं वो आज दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं इन लोगों का क्या समस्या। वही संबंध में दरभंगा नगर निगम के जो सिटी मिशन मैनेजर है संतोष सिंह, उनसे अब हमने संपर्क टेलीफोन से किया तो उन्होंने कहा कि सभी का कागजात है और जाँच किया जा रहा है, धीरे धीरे सभी को मिलेगा पैसा। अब आइए देखिए, अब आइए सीधे ले चलते हैं इन महिलाओं ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कही। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये दरभंगा नगर निगम है, आपके पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। आप लोग क्या हैं और नगर निगम में क्यों आई हैं? सर, सबसे पहले मेरा नाम आरती देवी है। हम दरभंगा नगर निगम में सीआरपी पद पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे जैसी 35 को सीआरपी काम कर रही है। पूरे नगर निगम क्षेत्र नगर निगम के क्षेत्र में 1 से लेकर 48 वार्ड तक में 35 सीआरपी काम कर रही है और 3500 सीआरपी को कम से कम 900 समूह है और 900 समूह में 400 समूह को जो है यहाँ पोर्टल पे है और 500 समूह पोर्टल पे नहीं है। और इसी सब के कारण हम लोग यहाँ पे आए। हमारी महिला जितनी भी महिला है दिन रात हमको परेशान कर रही है कि मेरे समूह के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि शहर में पैसा गिर नहीं रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आ रहा है। महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार का जो हो रहा है उस समय से ये 10,000 रुपया कौन चीज़ का है? 10,000 महिला रोजगार करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी जो घोषित किए हैं और 26 अक्टूबर से आ रहा है पैसा और 3 तारीख तक शहर में गिरा है पैसा। उसके बाद पैसा गिरना बंद हो गया है। और रही बात, जब हम नगर निगम में आ रहे हैं तो वहाँ कहा जा रहा है कि जीविका से पोर्टल लेके आए, क्योंकि हम लोग 1 साल पहले जीविका में टाई अप हो गया है। माना आप लोग जितने सीआरपी काम कर रहे हैं सो पूरा सारा समूह के साथ जीविका में टाइप होगा और सदर में और बहादुरपुर में टाइप कर दिया गया है। तो हम लोग जीविका और आजीविका मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम जीविका में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप अपने ही नगर निगम के क्षेत्र में अपने ही नगर निगम के MIS एंट्री पे कोड लेकर के काम कीजिए। और जब नगर निगम में आते हैं तो कहता है जीविका में जाइए, जीविका का पोर्टल पर से MIS और बेनिफिशरी लेकर के आइए, वहाँ काम किया जाएगा। तो सर इधर वहाँ से यहाँ भाग रहे, यहाँ से वहाँ भाग रहे। और हमारी दीदी जानती है कि 5 बजे के बाद सीआरपी घर पे रहती है, 5 से लेकर 9 बजे रात तक धावा करती है। कौन? परेशान हमारी समूह की महिला। क्यों? हमारी समूह की महिला की दीदी हमको पैसा क्यों नहीं मिला, हमको आप फॉर्म फाड़ दिए, फॉर्म फेंक दिए, मेरा आप जला दिए, आप किए नहीं। उनको हम इतना फ्रस्ट्रेट हम सभी सीआरपी हो गए हैं कि अब काम तक नहीं करने का मन करता। और दूसरी बात है कि हम लोग को मात्र 244 रुपया का रोज मिल रहा है। हम लोग को ज़्यादा भी मानदेय नहीं मिल रहा है, 25 दिन का मानदेय मिलता है, वो भी 244 रुपया मिल रहा है। फिर भी हम लोग काम करें। और जहाँ तक जितनी भी दीदी का हम लोग काम किए, सभी दीदी का काम सब दीदी मिल कर किए हैं, लेकिन उसमें भी किसी का पैसा, शहर में किसी का पैसा नहीं गिरा है। तो पैसा कहाँ मिल रहा है? पैसा ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में जो पुराना MIS पे एंट्री था 4200 महिला, वो 4200 महिला का काम हो चुका है और 4200 महिला के बाद यहाँ एंट्री खुल नहीं रहा है, पोर्टल नहीं खुल रहा है, न यहाँ एंट्री हो रहा है। और यहाँ एंट्री नहीं होने के कारण
जो बीपीआईओ में जाते तो बीपीआईओ वाला कहते हैं आपकी जीविका आपके नगर निगम के सर करेंगे, नगर निगम को कहते तो नगर निगम के सर कहते हैं तो वहाँ माने आप लोग नगर निगम और जीविका के बीच में पिस रही हैं। पिस रहे हैं। कितने महिलाएं इससे प्रभावित हैं? इससे हमको लग रहा है कम से कम 9,000 महिला 9,000 महिला प्रभावित। और कितने अभी तक कितने महिलाओं को जो है सो राशि मिल चुका है? अभी 4200 महिला को राशि मिल चुका है। उसमें भी हम 29 समूह की महिला को 29 समूह मतलब 300 प्लस महिला को जो हम पैसा दिलवाए सिर्फ अकेले सीआरपी, उसमें भी हर समूह में 4-4 महिला। एक समूह में कितने महिलाएं होती? एक समूह में 12 महिला रहती है, 10 महिला रहती है, 14 महिला रहती है। तो 48वें वार्ड में जितने आप सीआरपी हैं उनके अंदर में कितने महिलाएं होंगी? उनके अंदर में अभी तक में 9,000 महिला है। अच्छा, तो उसमें से कितने को राशि मिल चुका है? सिर्फ 4200। हम लोगों को पता चला है, हम लोगों को आया था कि जिसका रिजेक्ट हो गया उसका नाम आया था, रिजेक्ट पे भी हम काम किए, लेकिन रिजेक्ट वाला को भी अभी तक पैसा मतलब आधे लोगों को पैसा मिला है। हाँ, आधा लोगों को पैसा नहीं। तो परेशानी कहाँ हो रही है? आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं सुन रहा है, वहाँ कर रहे तो वहाँ भी। वहाँ जीविका कोड में एंट्री नहीं हो रहा है। जीविका कोड में एंट्री नहीं हो रहा एक है। मिनट, वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी एंट्री नहीं हो अब रहा आप लोग का क्या कहना है? क्या करेंगे आगे आप लोग? सर, हम लोगों का भाई बात सुना जाए। और हमारी महिला जो है समझ रही है कि हम काम नहीं कर रही है। हमारी महिला ब्लेम लगाती है कि सीआरपी दीदी घर में बैठी रहती है, काम नहीं कर रही है। माने महिलाएं यहाँ पर आरोप लगा रही हैं। हम लोग पे आरोप लगा रही है महिला लोग। आगे अब आप क्या करेंगे? आगे हमको वही है कि हमारा भाई हमारा जो समूह बना किससे मिलेंगे आप इसको समस्या को? हम अपने नगर आयुक्त सर से मिलेंगे और हम अपने बीपीएम सर है, डीपीएम मैम है और हमारे सर बहादुरपुर और सदर के जो भी डीपीएम सर है और हमारी सबसे ऊपर हमारी रीचा मैडम है, डीपीएम मैडम है, उनसे भी हम अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दीदी का 10,000 वाला समस्या था, मेरे साथ पोर्टल पे जो एंट्री नहीं हो रहा उसका समस्या था। तीसरा समस्या एक और है कि सर हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी 5 साल से काम कर रहे हैं नगर निगम में। हम लोगों का मानदेय 1 दिन का 25 दिन का मानदेय मिलता है, जोड़ करके 1 दिन का 244 रुपया, और 244 रुपया मिल रहा है, उससे ज़्यादा सर बढ़ नहीं रहा। कौन बढ़ाएगा ये मानदेय आपका? सर सरकार बढ़ाएंगे और कौन बढ़ाएगा? आपने कभी इसके लिए प्रयास किया? सर हम लोग 2-3 जगह लेटर दिए हैं। कहाँ दिए लेटर? हम लोग लेटर दिए हैं, कहाँ लेटर दिए? नगर निगम में लेटर दिए हैं। और प्लस मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको भी उनको भी लेटर बढ़ाए हैं। प्लस यहाँ नगर विकास मंत्री आए थे, उनको भी लेटर बढ़ाए। तो मन आप लोग का नाम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। सर हम 100 महिला का हम ग्रुप बना के दिए थे सीएम दीदी को, जो कि 7-8 महीना हो गया और अभी तक किसी महिला का कोई काम नहीं हो, 1 रुपया भी नहीं गिरा। सारा महिला हम ही को परेशान कर रही है और हम परेशान करते सीएम को। सीएम कौन है यहाँ पर? निर्मला देवी। अच्छा, तो क्या कह रही हैं? वो कह रही है कि आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन कभी कभी कहती है जब नहीं भी आएगा। इसमें हम जब नगर आयोग काम नहीं करते तो हम कैसे आपको बतावे? यहाँ कौन पदाधिकारी हैं आपके नगर निगम में? कोई है आपके? प्रकाश सर है। वो क्या कह रहे हैं? उनके पास का उनको सीआरपी दीदी ने बताएगी उनको जो क्या कह रहा है। हमको तो कुछ नहीं कह रही है वो। अच्छा, अब सारा महिला का जो ग्रुप बना के हम दे तो वो सब हमको टॉर्चर कर रही है। आप ग्रुप में हैं? जी। आप सीआरपी आप है क्या? नहीं, आप ग्रुप लीडर हैं। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। चलिए, कहाँ से आई हैं आप? 11 हुआ।